फरवरी 77 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं का बाप का साक्षात्कार करा सकता है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं का और बाप का साक्षात्कार करा सकता है। यानी अलंकार कौन से हैं? ये अलंकार हमारे हर समय साथ में हैं, चारों हैं। यानी हम सेवा भी करें और कैसी रहें? शंख माने ज्ञान की हम ध्वनि बात करें और चक्र माने सुदर्शन चक्र, अपना ही चक्र चलाना है। और गदा माने कोई अगर कोई भी बात अगर माया की प्रवेश करे तो ज्ञान की गदा से उसको भगा दे। और संसार में कैसे रहें? कमल के फूल समान। तो ये चारों अलंकार जो धारण करता है ना, उसकी स्थिति ही एक रस रह सकती है। अगर नहीं तो फीलिंग में आया तो फेल हो जाएगा। तो आज बाबा उसी के ऊपर कह रहे हैं सदा अलंकारी निरअहंकारी निराकारी स्थिति में स्थित विश्व को रोशन करने वाले दीपकों के प्रति बाबा बोले। यानी हम बच्चों के लिए बाबा कह रहे हैं कि सदा जो अपने अलंकार धारण करके चलते हैं निरअहंकारी हैं, निराकारी स्थिति में स्थित विश्व को रोशन करने वाले दीपकों के प्रति बाबा बोले। बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। ऐसी रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में जब संगम पर ही होती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन केवल इस संगम युग पर ही होता है। भले चाहे हम बच्चे द्वापर युग से भगवान को पुकारते रहे, तो भावना का भाड़ा देने के लिए बाबा साक्षात्कार करा देते थे। इसलिए ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार की चाबी नहीं दी। लेकिन वार्तालाप ऐसे नहीं, साक्षात्कार का मतलब क्या? एक सेकंड के लिए वो चीज सामने आई चली गई। लेकिन ऐसे दर बदर भगवान के सामने बैठकर पढ़ना, बातचीत करना, ये सब तो नहीं होता ना। तो इसलिए ये संगम पर ही हम परमात्मा से ऐसे मिलन मनाते हैं। तो ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों की स्नेह की महफिल नहीं हो सकती है। इस महफिल में अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो क्या? यानी हम कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान के सम्मुख बैठ करके उनसे पढ़ाई पढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो क्या? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। यानी भगवान हमारे बच्चों की भाग्य का वर्णन करते हैं कि कितने लकी स्टार हो। ऐसी भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होती है। तो सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा? भाग्य को सुमिरण करते ही बाप की सुमरणी के मणके बन सकते हो। यानी अपने भाग्य का ही अगर हम लोग सुमिरण करें तो बाप की सुमरणी माने बाप की माला। बाबा की माला होती ना, एक अष्टरत्न की, 100 फर्स्ट डिवीजन वालों की, सेकंड डिवीजन वालों की 16,000 की और 9 लाख थर्ड डिवीजन वालों की। तो ऐसे करके सबको मिला करके 9,16,108 आत्माएं। तो 8 आत्माएं रैंक वाली हैं। 5 में डोनर होती हैं।
तो ऐसे करके सब जो पहली पॉपुलेशन आती है ना धरती पर सतयुग स्टार्ट में, उनका सबका गायन 9 लाख का भी गायन है। 9 लाख आहार, 9 लाख गौएं, 9 लाख तारे, उनकी भी महिमा है। क्योंकि वहां पर जथा राजा तथा प्रजा, प्रजा के अंदर भी सारे टैलेंट्स होते हैं, बस खाली परसेंटेज का अंतर है। तो बाबा कहते हैं कि स्वयं बाप देख हर्षित होते हैं, तो सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा। भाग्य को सुमिरण करते ही बाप की सुमिरणी के मन के बन सकते। इतना ऊंचा भाग्य जिसका आज कलयुग के अंत में भी सुमिरण करने वाले भगत अपने को भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव की अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते हैं। तो सोचो वह कितना बड़ा भाग्य। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो क्या? तो सोचो यह कितना बड़ा भाग्य। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा, यानी जैसे ये जाति व्यवस्था होती है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 डिवाइड होते हैं द्वापर युग से। तो इनमें सबसे ऊंचे ब्राह्मण माने जाते हैं। और शरीर के भी हिस्से में कैसे बांटते हैं? ये जो हिस्सा ऊपर का ये ब्राह्मणों का माना जाता है, ये हिस्सा भुजाओं से क्षत्रिय लोग युद्ध करते हैं, तो ये क्षत्रिय ये वाला फिर से ये ब्राह्मण कहलाते हैं। इसमें क्या है? मस्तिष्क है, इंद्रियां हैं, ज्ञान देना, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना, ये ब्राह्मणों का काम माना जाता था। यानी जब जाति व्यवस्था हुई द्वापर युग से, तो ये श्रेष्ठ हिस्सा है, तो ये मतलब ब्राह्मणों का। अच्छा। और ये क्षत्रिय भुजाओं से युद्ध करते ना, तो क्षत्रियों का काम है देश की रक्षा करना, और पेट से उधर पोषण करते हैं। ये बनियों का काम दिया, ये बनियों का काम है उधर पोषण, धंधा करना, व्यापार करना। और ये चरण है, तो इनकी सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं, पैर छूते हैं, तो ये शूद्रों का काम। ऐसे शरीर के हिस्से बांट दिए। देवता ब्राह्मण शायद ये चोटी बोलते हैं ना, हाँ। ये तो मुकुट लगा तो देवताओं का हो गया, देवता भी तो हो नहीं, गया। तो सतयुग में मतलब द्वापर युग में ये सब देवताओं का तो पूजा करनी शुरू कर देते हैं ना। अच्छा। हमने सोशियोलॉजी में सब पढ़ा है। आप वर्ण बोल रहे हो, 4 वर्ण। चार वर्ण कहलाते हैं। तो हम भक्ति में फिर क्या आते हैं, द्वापर युग से भक्ति शुरू हो जाती है, तो हम देवताओं को तो मंदिर बना करके पूजा करते हैं और उनको भगवान समझते हैं। यानी चाहे वो हमारी तस्वीरें थी, लेकिन समझते तो उनको भगवान थे ना। तो ये तो भगवान ने जब आकर के अपना परिचय दिया, तब मालूम पड़ा कि देवता और भगवान में अंतर क्या है। नहीं तो भक्ति में तो देवताओं को ही भगवान मानते रहे। तो ऐसे करके हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा है, ये सब ऐसे वर्ण व्यवस्था बनाई थी। तो बाबा कहते हैं बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति के ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। यानी जो कि इतना श्रेष्ठ के हम ब्राह्मण कुल का नाम वाला करने वाले बने। यानी कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से, यानी याद से ही हम, यानी आप लोगों ने देखा नहीं, हमने ये बचपन में देखा है कि इतना श्रेष्ठ मानते हैं ब्राह्मणों को बचपन में, कि राह चलते भी कोई अगर ब्राह्मण दिख जाए ना, तो हमारे लौकिक पिताजी गांव के प्रधान थे, सब उन्हें रिस्पेक्ट रिगार्ड करते थे, लेकिन वे ब्राह्मण को उसको प्रणाम करते, पाँव लागू पंडित जी, पाँव लागू सबको। और वो लोग मतलब इतने सुपीरियर भी अपने आप को समझते थे। हमारे यहाँ का कच्चा खाना नहीं खाते थे, हम बनिए थे
तो हमारे यहाँ कच्चा खाना नहीं खाते थे, उनके लिए अगर खाना खिलाना है तो पूरी और सब्जी बनाएंगे, रोटी दाल चावल नहीं खाते थे कच्चा खाना नहीं खाते। कच्ची रसोई को मतलब समझते होंगे कि ये मतलब बिलो स्टैंडर्ड है, इसलिए सुपरियरिटी उनके अंदर थी, सुपरियरिटी। दान करके कोई भी चीज ब्राह्मणों क्या बेचती थी माँ, यानी ब्राह्मणों के घर में भेजना, जो भी दान करना है बढ़िया, बहुत माँ का स्वभाव दान था, तो हर चीज ब्राह्मण के यहाँ बेचती थी, मंदिर में बेचती है ब्राह्मण के यहाँ। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो कि हम कौन हैं, हम वही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ऐसा नशा रहता है। सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है क्या, बुझ तो नहीं जाती, अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। नवरात्रों में क्या करते, अखंड ज्योति जगाते, और उसको बार बार रात में भी उठ के आते थे देखने के लिए कि भाई ज्योति कहीं बुझ तो नहीं गई है। 9 दिन नवरात्रों में ज्योति जगा के रखते थे। तो बाबा कह रहे हैं अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं, आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। चैतन्य अखंड ज्योति का ही ये यादगार है। वो किसका यादगार है कि हम हर समय इस स्मृति में रहें कि हम कौन हैं, हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, तो हमारे अपनी इसकी आत्मा की स्मृति रहे कि हम कौन सी आत्मा है, साधारण आत्मा नहीं है। कोटों में कोई और कोई में कोई आत्माएं हैं जिनका सिलेक्शन भगवान ने किया है। हम किसी से चुन करके नहीं आए, हमको भगवान ने हीरे मोतियों को ढूंढा है। कहाँ से, बट मतलब परमात्मा ने इकट्ठा किया। तो बाबा कहते हैं अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं, आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वही यादगार है। तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं क्या? हमको बाबा दीपक के रूप में देख रहे हैं। उसमें इस दिन वाणी चली, बाबा क्या कह रहे हैं, चैतन्य दीपक हो तो क्या आप बुझ सकते हो? क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? तो स्वयं को भी चेक करो। जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? यानी भूल जाते हैं ना, अपने आप विस्मृत हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? क्या हुआ, अखंड ज्योति हुई। जैसे दीपक अगर बुझ जाता था कभी तो मन में ऐसे लगता था कि शायद भैया जी नाराज इसलिए दीपक बुझ गया तो जलाते थे दोबारा, लेकिन थोड़ा सा मन को खुशी कम हो जाती थी। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं क्या बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? तो स्वयं को भी चेक करो। जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? क्या वह अखंड ज्योति हुई? अगर ज्योति मतलब स्मृति बुझ गई यानी स्मृति में भूल गई और अपने आप को साधारण समझने लगे तो ज्योति बुझ गई ना। तो बाबा कहते हैं सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। ज्योति की निशानी क्या है? ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप, यानी हमेशा याद रहेगा, और समर्थी स्वरूप होगा। समर्थी मान शक्तिशाली, उसके अंदर स्थिति होगी, समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति और समर्थी का संबंध है। अगर कोई कहे कि स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूं लेकिन समर्थी नहीं, यह हो ही नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं कि बाबा का बच्चा बन करके अगर कमजोरी का संकल्प आ रहा है, समर्थ अपने आप को नहीं समझ रहा है, तो ये हो नहीं सकता। तो हो नहीं सकता क्योंकि स्मृति है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप। समर्थ अर्थात शक्ति,
फिर वह गायब क्यों हो जाती है? कारण क्या है? एक शब्द की गलती करते हैं। कौन सी गलती करते हैं? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो। जैसे उस दिन मैंने आपको सुनाया था ना, साकारी सो पाठधारी, पाठधारी सो अलंकारी, अलंकारी सो निर्विकारी, निर्विकारी सो निराकारी। यानी वो सर्किल है कि अगर आप अपना पाठ बजा रहे हैं और आपने किसी को कुछ कहा है तो अलंकार के रूप में अगर धारण किए हुए कि मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए इसको कहा, फिर आप ये नहीं देखेंगे उसका चेहरा कि वो फील कर रहा है या अच्छा कर रहा है, अच्छा मानना है बुरा कर मानना है। यानी हम न्यूट्रल होकर के कहते हैं, हमें इससे नहीं कि आपको हमारी बात बुरी लग रही है अच्छी लग रही है, डोंट वरी, हमें बताना है क्योंकि न्यू कमर है, उसको नहीं मालूम है सारे रूल्स रेगुलेशन। अभी हम मर्यादाओं के बारे में रोज सुनाते हैं योग भट्टी में, लेकिन बहुत से बच्चों को मर्यादाएं नहीं मालूम है ब्राह्मण जीवन की, तो जानकारी नहीं है, वो तो गलत काम करेगा ही ना। तो हमारा फर्ज है बताने का। अब उसके चाहे मतलब फीलिंग में आ जाए वो, तो फीलिंग में आ जाए, उसकी मर्जी है, लेकिन हमने अगर नहीं बताया तो हमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की ना। तो इसलिए हमें बताने में कुछ संकोच नहीं लगता है ना। हम उसके फेस को देखते हैं, तुम्हें फील हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारा फर्ज है हमें बताना। ये जैसे भगवान अगर बच्चों के मुंह को देख के बच्चे उदास हो रहे हैं, ब्रह्मचर्य कैसे धारण करूं, तो भगवान कर पाएगा? तुम्हें बाबा तो क्या कहता है, सहन करना पड़े, झुकना पड़े, मरना पड़े, लेकिन फिर भी आपको पवित्रता धारण करनी है। बच्चों के मुखड़े को देखता है क्या? रो रो करके भी माताएं कैसे ब्रह्मचर्य को धारण करती हैं, उनकी हिस्ट्री सुनो तो आपको लगेगा। तो बाबा हमारे आंसुओं को देखता है कि क्यों रो रही है बच्ची। वो इस बात को लेकर खुश होता है कि मेरे खातिर मेरी वचन पालन करने के कारण डांट भी खा रही है, मार भी खा रही है, सब कष्ट भी सहन कर रही है, वो लाड़ करता है, प्यार करता है। मेरे कहने से अगर मेरा बच्चा तकलीफ उठाता है तो मुझे लगता है मेरे कहने से ये बच्चा कष्ट उठा रहा है। तो ऐसे ही हम भगवान के बहुत प्यारे बन जाते हैं, लेकिन वो हमारे आंसुओं को नहीं देखता, तो आंसुओं को थमाता है, इतनी शक्ति देता है कि हम रो नहीं पाए। बच्चा भी तो वही काबिल निकलता है और क्या, काबिलियत भी तो वही देता है और शक्ति भी वो देता है, सहन करने की शक्ति भी वही देता है। तो बाबा कह रहे हैं अलंकारी के बजाय क्या बन जाते हैं? देह अहंकारी बन जाते हैं। यानी बॉडी कॉन्शियस आ जाता है, देह अहंकारी बन जाती हैं। बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हो। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का संबल यानी चिन्ह होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते। जैसी हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होती हैं, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। जैसे राजकुमार राजकुमारी रहते ना, उनके पहनावे उड़ावे से ही मालूम पड़ जाता है ये राजा कुल का, राजा ही खानदान का। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चों को भी ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, न कि देवता जीवन का। दिखा उन्होंने डिग्री होल्डर जो विष्णु है उनको दिखा दिए, लेकिन वे अलंकार हमारे इस जीवन के। वहां पर थोड़ी हम किसी को ज्ञान सुनाएंगे जो शंख रखा है, वहां पर थोड़ी माया होगी जो माया को किक आउट करेंगे जो गदा होगी, वहां थोड़ी हमें कमल के फूल समान प्यारा प्यारा रहना। वहां तो हम हर चीज एंजॉय करेंगे, हमारी लाइफ भी इतनी संपन्न होगी, सुख तो हम वहां उठाएंगे ना। अभी तपस्या का पीरियड है, अभी कांटों के बीच में हमें कमल के फूल समान रहना है या पानी के बीच में कमल फूल समान रहना है, लेकिन वहां तो कांटा होएगा ही नहीं। स्थूल कांटे भी नहीं होंगे, पौधों में भी कांटे नहीं होंगे, कहीं पर भी कांटा नहीं होगा, नहीं तो चुभ जाएगा ना। तो बगीचे में जाएंगे बच्चे लोग, राजकुमार खेलेंगे कूदेंगे तो कांटा चुभ जाएगा ना, इसलिए वहां पर स्थूल कांटा भी नहीं होता और ऐसे भी कोई पीड़ा देने वाली बात भी नहीं कहता किसी को।
तो बाबा कह रहे हैं जैसे राजकुमार राजकुमारियां जो हद के होते हैं वे भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, न कि देवता जीवन का। तो अपने अलंकारों के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन करते क्या हो? एक अलंकार को पकड़ते हो तो दूसरे अलंकार को छोड़ देते हो। कोई 3 पकड़ सकते तो कोई 4 पकड़ सकते, यानी चारों अलंकार नहीं रहते। बॉडी कॉन्शियस में आए तो फेल हो गए, तो पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। भुजा अर्थात शक्ति, जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं, वह शक्तियों रूपी भुजाएं हिलती रहती हैं। यानी हिलती रहती है, लेकिन भुजाओं में शक्ति नहीं है तो वो अलंकारों को धारण नहीं कर पाते। तो वह शक्तियों रूपी भुजाएं हिलती रहती हैं। जब भुजाएं हिलती रहती हैं तो सदा अलंकारी कैसे बन सकती हैं? इसलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। अब जैसे आ जाती ना कोई बहन भाई फीलिंग में आ जाती, हमको क्यों कह दिया या हमको नहीं पूछा, ये सब क्यों आ जाता है? क्योंकि बीच में बॉडी कॉन्शियस आ गया ना। अब सबको स्टेज पर बुलाएगी क्या बहन जी? सबको एक साथ मतलब तो नहीं कर सकते ना। तो किसी का नाम ले लिया तो दूसरों को जो नाम नहीं लिया उनको फीलिंग में आ जाते। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि कमल के फूल समान प्यारे प्यारे नहीं मिल पाते, मतलब कोई ना कोई अलंकार की कमी रहती है। तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं? इसलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकती। तो एक शब्द कौन सा याद रखना है? किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। शब्द एक से ही है, अहंकारी और अलंकारी। लेकिन बाबा क्या करेंगे? अहंकार की भावना नहीं है, अलंकारी न्यारा प्यारा बन करके रहना। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित न होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए अपने को शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? अपनी जो शक्ति रूपी भुजाएं हैं ना, इनको मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सके। भुजाएं में ही तो अलंकार दिखाते ना। तो ये शक्तिशाली होगी आत्मा तो चारों अलंकार धारण कर पाएगी। तो शक्ति रूपी भुजाओं को शक्तिशाली बनाओ, मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों को धारणा नहीं कर सकेंगे। अलंकारों को तो जानते हो ना, जानते भी हो और वर्णन भी करते हो, फिर भी धारण नहीं कर सकते। क्यों? अब अगर पूछ रहे क्यों नहीं कर सकते? बाप दादा बच्चों की कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो कमजोरी है ना, उसकी लीला देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरंपार है, तो बच्चों की भी लीला अपरंपार है। दूसरी डायरेक्शन में कह रहे हैं कि जैसे भगवान की लीला अपरंपार है, वैसे बच्चों की भी लीला अपरंपार। रोज की नई रंगत होती है, माया के नई रंगत में रंग जाते हैं। स्वदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्कर चल जाता है। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियां बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है, वह संस्कार अभी भी अंश से वंश रूप में आ जाता है। देखो कितनी कहानियां बनाई हैं, इतनी कहानियां बनाई हैं
कि हर दिन की व्रत की एक एक कथा बना दी। सोमवार व्रत की ये कथा, मंगल व्रत ये कथा, गुरुवार व्रत की ये कथा, शुक्रवार की, यानी कि क्या क्या कहानियां बनाई हैं। हाँ, तो वो मतलब अभी कभी याद आता है तो हंसी भी आती है कि क्या कहानी, शुक्रवार की क्या कहानी बना दी इन्होंने, कि वो संतोषी माता की कितनी बढ़िया कहानी बनाई है। और है क्या कि अगर आपको घर में इतना सामान्य ना हो कि आप अच्छा भोजन कर सको और गुड़ चना खाकर गुजारा करना पड़े, तब भी आपके मन में शिकायत नहीं आनी चाहिए। मेन चीज ये है कि हमारे आर्थिक स्थिति कभी इतनी डामाडोल हो जाए कि खाना बनाने की स्थिति ना हो और गुड़ चना खा करके गुजारा करना पड़े, तब भी हम हमेशा खुश रहें, संतुष्ट रहें। ये है संतोषी का व्रत। लेकिन उसकी कहानी वो जब मैं पढ़ती थी, सुनती थी, तो लगता था कितनी कहानियां बना दी हैं, हर व्रत के पीछे क्या क्या कहानियां। तो उन्हीं में अटके रहते हैं। भगत लोग क्या करते, वो पोथी पढ़ ली, कहानी पढ़ ली, गुड़ चना खा लिया, बकाया दूसरे दिन लड़ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, संतुष्टता तो आई नहीं बिल्कुल। खाली कहानी पढ़ने से आ जाएगी क्या, या गुड़ चना खाने से आ जाएगी क्या? बनने की वहां पर कोई मेहनत नहीं करता भक्ति में। ये तो बनना तो यहाँ पर मालूम पड़ा ना कि भगवान गाने से, कहानी से, पढ़ने से थोड़ी खुश होता है। हम संतुष्ट कितने रहते हैं, इस पर भगवान खुश होता है। ये कहानी है। तो भक्ति में सब बहुत मतलब अट्रैक्शन वाली और इजी गोइंग लाइफ वाली, क्योंकि बनने में मेहनत होती है। कहानी पढ़ने में और गुड़ चना एक दिन खाने में क्या फर्क पड़ता है? तो वो इजी गोइंग लाइफ है भक्ति। तो बाबा कहते हैं कि द्वापर से व्यर्थ कथाएं और कहानियां बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है। वह संस्कार अभी भी अंश से वंश रूप में आ जाता है। इसलिए कमल पुष्प समान अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते। कमल की बजाय कमजोर बन जाते हैं। माया जीत बनाने का दूसरों को संदेश देते, लेकिन स्वयं माया जीत है या नहीं यह सोचते ही नहीं कि हमने माया को जीता या नहीं जीता, ये नहीं सोचते। इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी बनो, ना कि देह अहंकारी। अब क्या कहते हैं कि अलंकारों को धारण करो, ना कि देह का अहंकार करो। ऐसी सदा अलंकारी, निरअहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित होने वाले, सदा के विजयी, सदा जागते हुए दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक, बाप दादा के नैनों के दीपकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हम सब रहे हंसते और बहुत बड़ी है जी। इसलिए आज इतनी रखते हैं टीचर सब दीदी से मुलाकात, हाँ मुलाकात बहुत बड़ी है, तो हो नहीं पाएगी टाइम